औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या ये लहो कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मोहतरम इकरारुल हसन साहब से चंद सवाल है जो मौलाना इजाजुर रहमान कादरी साहब ने उनसे पूछे हैं। तो जनाब हम आपको ये भी बताएंगे कि जनाब मोहतरम इकरारुल हसन साहब के वालिद साहब का नाम क्या है, वो आजकल कहाँ रहते हैं, वो पाकिस्तान से क्यों गए थे, पाकिस्तान में उन्होंने कौन से ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और मोहतरम इकरारुल हसन साहब को भी क्या कुरान सही पढ़ना आता है या नहीं आता। हम मोहतरम इकरारुल हसन साहब के मंसूबे को भी बेनकाब करना जरूरी हो गया था। तो हम गुनाह से नफरत करते हैं, गुनाह करने वाले से नहीं। हम जुर्म से नफरत करते हैं, मुजरिम से नहीं। इंसान है, इंसान के अंदर 1001 खताएं हैं और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर खता ना हो। गलती से पाक कोई भी नहीं होता। इकरारुल हसन साहब आप भी गलती से पाक नहीं है, आपकी भी 1001 खताएं आपने की होगी, 1001 गलतियां आपने भी की होगी। तो इसलिए कोई भी बात करने से पहले इंसान अपने गिरबान में झांक कर बात करे कि अगर मैं पाक हूं, मैं साफ हूं, मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, तो फिर मैं दूसरे पे उंगली उठाऊं। जब इंसान ऐसे उंगली उठाता है ना तो 3 उंगली अपनी तरफ भी आ रही होती है मोहतरम। एक जाती है आगे, 3 अपनी तरफ आ रही होती हैं। आपने मोहतरम हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की तरफ उंगली उठाई है, अब हर तरफ से आपकी तरफ उंगली उठनी शुरू हो गई है। अवाम को आपके वो हक़ाइक़ मालूम होना शुरू हो गए हैं जिनका किसी को पता भी नहीं था आज तक, और ना ही किसी ने कभी जरूरत महसूस की है, या अब दुनिया भी समझने लग गई है कि आप जरूर कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, किसी मंसूबे पे काम कर रहे हैं, किसी के कहने पे काम कर रहे हैं। और जनाब मोहतरम हमारा आपसे ये मुतालबा है कि आप जर्मनी कहां जाते हैं और किससे मिलने जाते हैं। जर्मनी में आपका कौन रहता है, आपको ये बताना होगा। आप आए ना, अवाम के सामने बताएं, अपने मौक़िफ़ रखें। क्या आप अपने वालिद मोहतरम इस्माइल शाह साहब कि वो आपके वालिद मोहतरम है, क्या आप ये भी तस्लीम करते हैं कि वो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमईन का गुस्ताख है और वो पाकिस्तान से इसलिए फरार हुआ था कि उसने सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमईन की गुस्ताखी की थी, और जर्मनी में उन्होंने सियासी पनाह ले रखी है। क्या आप इन सवालों का जवाब देना पसंद फरमाएंगे मोहतरम? क्या मोहतरम आप दूसरों से कुरान पाक की जो आयात सुनने का शौक लेके फिरते हैं, क्या आपको सही तरीके से कुरान पाक पढ़ना आता है? जो आयत आपने अवैस रब्बानी साहब के सामने पढ़ी है, क्या वो आयत आपने सही पढ़ी है? आप इस चीज की भी तरदीद कर दें, या फिर आप इस चीज की तरदीद करते हैं कि आपने जो हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया है वो किसके कहने पे किया है, उसके पीछे आपका क्या मकासद है? क्या आप इसकी तरदीद करेंगे? जनाब मोहतरम इकरारुल हसन साहब, खुदा के लिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंतशार फैला हुआ है, मजीद इंतशार से बचाएं। आप पाकिस्तान में मजीद इंतशार ना फैलाएं।
اس آگ میں ہم سب جل جائیں گے. شاید آپ تو جرمنی چلے جائیں گے, ہم نے پاکستان میں رہنا ہے سر. ہمارا تو جرمنی میں کوئی نہیں رہتا, ہم نے پاکستان میں رہنا ہے, ہماری اولادوں نے پاکستان میں رہنا ہے. ہمیں پاکستان میں جینے کا حق دے دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. اور جو فتنہ, جو گروہ, جو تنظیم آپ بنانے جا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اسلام کا نام لیتے ہیں تو اسلام تو اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا کہ آپ گوس پہ لوگوں کو کنٹرول کریں. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے صرف پیغام دینا ہے. اگر آپ کا مقصد صرف پیغام ہی دینا تھا تو وہ تو آپ نے ایک ویڈیو یا 2 ویڈیو میں دے دیا تھا. جناب محترم, میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کو کسی صحیح رخ پر چلنے دیں. یہ پاکستان میں فرقہ پرستی کی بنیاد نہ رکھیں. اور میری ان علماء کرام سے بھی اپیل ہے جو اس کے پیچھے لگ گئے. آپ علماء کرام ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. آپ کے اعتراضات ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن اس جیسے لوگوں کو اپنے یہ موقع نہ دیں کہ یہ لوگ اتنی حد تک بڑھ جائے کہ کل کو ہمیں کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جائے. آپ ان کی سپورٹ نہ کریں, آپ کے اعتراضات بجا ہیں. آپ ڈائریکٹ بھی اپنے اعتراضات کر سکتے ہیں. تو اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے, مہربانی کر کے آپ اس معاملے کو جتنے جلد ہو سکے ادھر ہی سلجھا لیں. نہیں تو اقرار الحسن صاحب اس کو کچھ اور ہی رخ دینا جا رہے ہیں, تو اس رخ سے بچا لیں اس کو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.